हेलो बच्चों, लास्ट नंबर सीरीज का जो वीडियो था वहां पे हमने कुछ सीरीज डिस्कस किया था, जैसे कि प्राइम नंबर सीरीज, एडिशन सीरीज, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। आज जो हम लोग डिस्कस करेंगे उसमें मैं आपको मिक्स्ड करके सिखाऊंगा कि मल्टीप्लिकेशन के साथ एडिशन, क्योंकि ज्यादातर पहले जो था जहाँ पे कंपटीशन उतना ज्यादा नहीं था तो वो लोग सिंपली आप देखोगे एडिशन, मल्टीप्लिकेशन ये सब पे देते थे। लेकिन आजकल जो क्वेश्चन आ रहा है वो क्या हो रहा है, सीरीज को मिक्स कर दिया जा रहा है। जैसे मल्टीप्लिकेशन के साथ एडिशन हो गया, सब्सट्रैक्शन हो गया, तो ये सारा जो है हम लोग आज देखेंगे। इसलिए ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए, इसको आप पूरा देखिए जिससे आपको जो भी जितने भी टाइप के पैटर्न बन सकते हैं सारा ऑलमोस्ट आपको क्लियर हो जाएगा। तो चलिए अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं मल्टीप्लिकेशन एंड एडिशन। तो यहाँ पे होता क्या है, जैसा कि नाम से समझ में आ रहा है, यहाँ पे क्या होगा, कुछ नंबर मल्टीप्लाई होगा, साथ में कुछ ऐड भी होगा। अब इसमें क्या क्या पैटर्न बन सकता है तो आप देखोगे, जैसे एक फिक्स नंबर से मैंने मल्टीप्लाई किया और एक फिक्स नंबर ऐड करना स्टार्ट कर दिया, इस तरीके का लॉजिक हो सकता है। जैसे यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं कि एक फिक्स नंबर हम क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं और एक फिक्स नंबर ही ऐड कर रहे हैं। या फिर यहाँ पे लॉजिक ऐसा होता है कि मल्टीप्लाई वाला जो है उसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लेके जाए, जैसे 3, लेकिन जो ऐड कर रहे हैं उसको फिक्स कर ले, ऐड वाला क्या हो, फिक्स रहे। जैसे यहाँ पे इस टाइप का पैटर्न हो सकता है। या फिर ऐसा हो सकता है कि आपको ये मल्टीप्लाई वाला फिक्स रखे और ऐड वाला जो है वो क्या कर दे, उसको इंक्रीजिंग या फिर डिक्रीजिंग ऑर्डर में लेके चला जाए, तो इस तरीके का पैटर्न बन सकता है। या फिर मल्टीप्लाई वाला डिक्रीजिंग ऑर्डर में हो, तो इस टाइप का कुछ कुछ पैटर्न हो सकता है। कुछ एग्जांपल से इसको समझते हैं। जैसे आप देखो, ये जो सीरीज है बहुत ही फेमस है, ज्यादातर आप देखोगे क्वेश्चन आपको इससे मिलेंगे, तो इसलिए आप इसको अच्छे से देख लो। जैसे यहाँ पे आप क्या देख रहे हो, 4 के बाद क्या है, 9 है। इसमें भी इसका भी पहचान यही होता है। जैसे कि आप जानते हो कि मल्टीप्लीकेशन और एडिशन दोनों ही कैसा होता है, इंक्रीजिंग सीरीज होता है, ये मैंने आपको बताया था। तो अभी यहाँ पे क्या देख रहे हैं, पहला नंबर देखो ऑलमोस्ट सारा क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। पहला और लास्ट इसका गैप देखोगे क्या होगा, थोड़ा ज्यादा आ रहा है गैप, तो इससे हम समझ जाएंगे मल्टीप्लीकेशन वाला होगा और साथ में क्या होगा, कुछ ऐड भी हो रहा है यहाँ पे। जैसे ये 4 से 9 कैसे मिलेगा मुझे, तो 4 2 जा क्या होता है 8, और इसमें हमने क्या किया, +1 कर लिया, तो क्या हो गया, ये 9 आ गया। अभी देखो 9 से 20 के पास जाना है, तो 9 से अगर मुझे 20 के पास जाना है तो क्या होगा, 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, तो 9 2 जा क्या होता है 18, और साथ में यहाँ पे क्या होगा, +2 हो गया। तो यहाँ पे क्या मिला, सेकंड नंबर मिल गया मुझे। अभी 20 से मेरे को जाना है 43 के पास, तो यहाँ पे क्या होगा, देखो 22 जा क्या होगा 40, और यहाँ पे क्या किया, 3 प्लस किया। तो अभी देखो यहाँ पे आपको लॉजिक समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पे जो मल्टीप्लाई हो रहा है वो क्या हो रहा है, एक फिक्स नंबर से हो रहा है, 2 से ही हो रहा है, लेकिन जो ऐड कर रहा है उसको ये लोग इंक्रीज कर रहा है, पहले 1 फिर 2 फिर क्या हुआ 3। मतलब यहाँ का लॉजिक क्या होगा, इंटू 2 किया होगा, साथ में क्या किया होगा, +4। अगर आप वेरीफाई करना चाहते हो तो आप यूनिट डिजिट से भी कर सकते हो। जैसे देखो 3 2 जा क्या हो गया 6, 6 + 4 करेंगे तो क्या आएगा 10, मतलब 0। यहाँ पे भी क्या दिख रहा है, 0 दिख रहा है, तो मतलब ये सही है। यहाँ पे देखो 90 से अगर 185 के पास जाना है तो इंटू 2 किया होगा और साथ में क्या किया होगा, +5 किया होगा। इसका मतलब जो मेरा आंसर आएगा उसके लिए मुझे क्या करना होगा, इंटू 2 तो करना ही होगा और साथ में प्लस क्या करना होगा, 6 करना होगा। तो 185 का 2 टाइम्स क्या होता है, 370 होता है, और अगर उसमें हम लोग 6 ऐड करेंगे तो आंसर क्या हो जाएगा, 376 हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अगर मैं इसका नेक्स्ट वाला देखूं, जैसे यहाँ पे आप देख रहे हो 3 से 7 गया, तो क्या किया होगा, 3 से 7 कैसे मिलेगा, इंटू 2 करेंगे और साथ में क्या किया है, +1 किया है, 6 + 1 7। अभी देखो यहाँ पे क्या हुआ, 7 से 21 गया, तो इंटू 2 तो 14 ही होता है, मतलब यहाँ पे इंटू 3 किया, तो यहाँ पे इंटू 3 करेंगे, 7 3 जा क्या हो गया 21, और साथ में क्या हो रहा है, +2। तो यहाँ पे देखो इन दोनों को देख के मुझे थोड़ा बहुत समझ में आना चाहिए कि यहाँ पे देखो मल्टीप्लाई वाला भी क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है, और साथ में जो ऐड कर रहा है उसको भी क्या कर रहे हैं ये लोग, इंक्रीज कर रहे हैं। मतलब इसका नेक्स्ट वाला नंबर में क्या किया होगा, इंटू 4 किया होगा और +3 किया होगा। इसको वेरीफाई कर लेते हैं यूनिट डिजिट से, 3 4 जा क्या हो गया 12, 12 + 3 क्या होता है 5, यहाँ पे 5 दिख रहा है, मतलब सही है। इसका मतलब इसका नेक्स्ट वाला क्या किया होगा, इंटू 5 किया होगा और प्लस क्या किया, 4 किया। इसका मतलब इसका जो नेक्स्ट वाला नंबर आएगा उसमें क्या करेंगे हम लोग, इंटू 6 करेंगे और साथ में क्या कर लेंगे, +5 कर लेंगे। तो अभी इसका आंसर क्या होगा, तो यहाँ पे अगर हम लोग करेंगे तो 9 6 क्या होता है 54, 5 कैरी, 7 6 42 + 5 क्या होगा 47, और 24 + 4 क्या होगा 28। अभी इसमें मुझे 5 प्लस भी करना है, तो इसका मतलब इसका आंसर क्या होगा 2 8 7 और 9। तो इस तरीके से देखो ये मल्टीप्लीकेशन और क्या होता है, एडिशन सीरीज होता है। इसी तरीके से मल्टीप्लीकेशन सब्सट्रैक्शन होता है, वो हम लोग अभी देखेंगे। तो मल्टीप्लीकेशन और सब्सट्रैक्शन सीरीज का लॉजिक क्या होगा, अभी आपको थोड़ा बहुत समझ में आ रहा होगा, जस्ट लाइक मल्टीप्लीकेशन एंड एडिशन।
यहाँ पे क्या हो सकता है कि एक नंबर जिससे हम लोग मल्टीप्लाई कर रहे हो उसको क्या करेंगे, फिक्स करेंगे, और माइनस करने वाला क्या कर सकते हैं, उसको भी फिक्स रखें। जैसे एग्जाम्पल के लिए लिख ही देता हूँ, जैसे मान लो इंटू 3 - 1 इंटू 3 - 1 ऐसे करके चल सकता है। या फिर हो सकता है मल्टीप्लाई वाला इंक्रीज कर दे और माइनस करने वाला चीज को क्या करे, वो सेम रखे। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि मल्टीप्लाई और माइनस दोनों को इंक्रीज कर दे, जैसे इंटू 3 - 1 इंटू 4 - 4 लाइक दैट। तो इस तरीके से एक बार इस क्वेश्चन के थ्रू समझ लेते हैं इसको। तो सबसे पहले देखो यहाँ पे क्या होगा, जैसे ये 2 से अगर हम लोग 5 का बात करें तो 2 से 5 में क्या हो रहा है, तो आप देख रहे हो यहाँ पे क्या होगा, इंटू 2 और +1, ऐसा लॉजिक हो सकता है यहाँ पे। लेकिन इसमें ये होगा क्या, 5 से अगर मैं 14 के पास जाऊंगा तो क्या होगा, इंटू 3 करेंगे तो 15 हो जाएगा, इंटू 2 + 4, मतलब लॉजिक नहीं बन रहा है। इसका मतलब यहाँ पे होगा क्या, यहाँ पे क्या होगा कि 2 से 5 अगर मुझे जाना है तो क्या किया होगा, इंटू 3 किया होगा और साथ में क्या किया होगा, -1, तो क्या होगा 6 - 1 5। यहाँ पे देखो 5 से 14 मिला है, मतलब इसको भी अगर हम इंटू 3 करें, 5 3 जा क्या होता है 15, और साथ में क्या किया -1। लॉजिक समझ में आ रहा था, वही मैंने यहाँ पे बताया था। जैसे यहाँ पे 14 से अगर मैं 41 के पास जाऊं तो इंटू 3 करेंगे तो क्या होगा 42 - 1। इसका मतलब इसका जो नेक्स्ट वाला नंबर आपको मिलेगा इसमें भी मुझे क्या करना होगा, इंटू 3 करना होगा और साथ में क्या करना होगा, -1 करना होगा। तो 41 का अगर हम लोग 3 टाइम्स करेंगे तो क्या आएगा, 123 आएगा, और 123 में से 1 माइनस कर लेंगे तो क्या आएगा, 122 आएगा। तो ये आपका आंसर था। तो मेन होता है कि आपको इसकी पैटर्न को पहचानना, कि कैसे हम लोग पहचानेंगे। तो अगर आपको पता होगा कि ऐसा कुछ होता है तो आप उसको गेस कर पाओगे। जैसे ये नेक्स्ट वाला देखते हैं, जैसे यहाँ पे अगर आप देखोगे 3 से 8 के पास गया तो यहाँ पे क्या किया होगा, इंटू 3 9 हो गया और साथ में क्या किया, -1 कर लिया। अभी देखो यहाँ पे 8 से अगर मैं 31 के पास जाऊंगा तो क्या होगा, इंटू 3 करेंगे तो 24 होगा, तो उससे ये नंबर बहुत ज्यादा है, तो एक बार इंटू 4 करके चेक करते हैं। तो ये हो गया 8 4 जा क्या हो गया 32, और साथ में क्या होगा -1। तो ये हमको पैटर्न समझ में आ रहा है, मल्टीप्लाई वाला इंक्रीज करा लेकिन माइनस वाला क्या रखा, सेम रखा। जैसे यहाँ पे इसका मतलब क्या होगा, इंटू 4 हो गया तो इंटू 5 किया होगा और साथ में क्या किया होगा, -1। इसको आप वेरीफाई कर सकते हो यूनिट डिजिट से। जैसे 1 5 जा क्या हो गया, 5 - 1 क्या हो गया 4, यहाँ पे आपको 4 दिख रहा है। अभी अगर मैं इसके बाद का बात करूं तो यहाँ पे क्या होगा, 5 के बाद क्या आएगा 6 आएगा और साथ में क्या करेंगे -1। तो इसको अगर हम लोग 6 टाइम्स करेंगे तो देखो 150 का 6 टाइम होता है 900, 4 का 6 टाइम 24, तो 924 में से एक माइनस कर लेंगे क्या होगा 923। इसका आंसर क्या था 923 था। तो यहाँ पे पैटर्न क्या था कि मल्टीप्लाई वाला क्या था, वो इंक्रीज कर रहा था, लेकिन माइनस वाले को क्या किया था इन्होंने, फिक्स रखा था। अभी ये लास्ट वाला एक बार है, इसको देख लेते हैं। जैसे ये 10 से 19 के पास गया, मतलब ऑलमोस्ट डबल, 20 करेंगे तो डबल, और माइनस क्या होगा यहाँ पे 1 होगा। अभी 19 से ये 55 के पास गया, तो 19 का टेबल अगर आपको याद है तो 19 3 जा क्या होता है 57, मतलब इंटू 3 किया और साथ में क्या किया -2 कर लिया। अभी अगर मैं इसके बाद का बात करूंगा 55 से 217 के पास गया, मतलब यहाँ पे क्या हो गया, देखो लॉजिक इन दोनों से ही आपको पकड़ लेना है। यहाँ पे क्या होगा, इंटू 2 किया -1, इंटू 3 -1, इसका मतलब मल्टीप्लाई वाला भी इंक्रीज कर रहा है 2 फिर 3, और माइनस वाला भी क्या हो रहा है, देखो इंक्रीज हो रहा है 1 फिर 2। इसका मतलब नेक्स्ट वाला लॉजिक यही होना चाहिए था, 3 के बाद क्या आना चाहिए था 4, और माइनस क्या होना चाहिए था 3 होना चाहिए था। इसको आप चाहो तो यूनिट डिजिट से वेरीफाई करो, 5 4 जा क्या होता है 20 - 3 क्या आ रहा है 17 आ रहा है, मतलब सही है। इसका मतलब इसका जो नेक्स्ट नंबर जो आपका आंसर होने वाला है उसमें हम लोग करेंगे इंटू 5 और साथ में माइनस क्या करेंगे 4 करेंगे। तो अभी देखो 217 का 5 टाइम्स, 200 का 5 टाइम्स 1000 होता है, 17 का 5 टाइम्स 85, तो 1085 में से 4 माइनस करना है, मतलब 1000 क्या होगा 81 होगा। तो ये इसका आंसर था। तो इस तरीके से आपको बस ये लॉजिक पता होना चाहिए कि पैटर्न क्या बनता है, तभी आप एग्जाम में सोच पाओ। तो मल्टीप्लिकेशन एंड एडिशन और मल्टीप्लिकेशन सब्सट्रैक्शन की तरह ही क्या आएगा, डिवीजन एडिशन और डिवीजन सब्सट्रैक्शन। इसको डायरेक्ट मैं आपको एक क्वेश्चन के थ्रू समझा दे रहा हूँ। जैसे आप देख रहे हो यहाँ पे क्या है, ये 500 है, 252, इस तरीके का एक पैटर्न दिया हुआ है। तो आप देखोगे यहाँ पे क्या हो रहा है, पहला नंबर 500 और लास्ट का नंबर क्या है 66, मतलब यहाँ पे गैप क्या है, ये नंबर ऑलमोस्ट डिक्रीज हो रहा है और गैप भी मुझे थोड़ा ज्यादा दिख रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो देखो 500 से 250 ऑलमोस्ट क्या करना है, डिवाइडेड बाई 2 करना है। तो अगर मैं यहाँ पे डिवाइडेड बाई 2 करता हूँ तो 500 को अगर 2 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा 250 आएगा, लेकिन यहाँ पे साथ में क्या किया है +2 कर दिया है, ठीक है, तब जाके मुझे क्या मिला 252 मिला।
अभी अगर मुझे 252 से अगर 128 के पास जाना है तो देखो अगर आप इसको डिवाइडेड बाई 2 करोगे, हाफ करोगे, तो ये आ जाएगा 126, और 126 में अगर हम लोग 2 प्लस करें तो मुझे क्या मिलेगा 128। मतलब लॉजिक क्लियर है, यहाँ पे सेम नंबर से डिवाइड कर रहा है और सेम नंबर ही ऐड कर रहा है, तो आपको वही करना है। यहाँ पे भी देखो जैसे क्या किया है लोग, डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो क्या होगा 64 और प्लस 2 कर लेंगे, तो ऑब्वियस सा बात है जो आंसर आएगा वो भी कैसे आएगा, डिवाइडेड बाई 2 प्लस 2। तो इसको 2 से डिवाइड करेंगे 32 आएगा, 32 में 2 प्लस कर लोगे क्या आएगा 35 आएगा। तो ये पैटर्न था क्या डिवीजन एंड एडिशन का। सेम ऐसा ही क्या होगा डिवीजन एंड सब्सट्रैक्शन। जैसे यहाँ पे कुछ एग्जांपल से ही डायरेक्ट समझ लेते हैं हम लोग, लॉजिक तो अभी आपको समझ में आ रहा होगा। जैसे यहाँ पे क्या किया देखो, ये 94 से 47 कैसे पहचानेंगे, डिवीजन वाला है, पहला नंबर और लास्ट नंबर देखो गैप क्या है बहुत ज्यादा है, मतलब सिंपली समझ जाओ डिवाइड करना है, उसके साथ हो सकता है कुछ प्लस माइनस करना पड़े, तो पहला काम तो डिवाइड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे 94 से अगर 46 के पास गया इसका मतलब क्या है डिवाइडेड बाई 2, पहले डिवाइडेड बाई 2 करेंगे, देखो 94 को अगर आप 2 से डिवाइड करोगे तो 47 आता है, लेकिन यहाँ पे 46 से मतलब क्या किया होगा, साथ में -1 भी किया है। 46 से अगर हम लोग 22 के पास जाएंगे तो डिवाइडेड बाई 2 होगा, तो 23 आएगा, साथ में क्या होगा -1। लॉजिक समझ में आ गया, दो नंबर से सेम नंबर से डिवाइड, सेम नंबर माइनस। यहाँ पे भी क्या हुआ डिवाइडेड बाई 2 -1, इसका मतलब जो आंसर आएगा वो भी कैसे आएगा डिवाइडेड बाई 2 -1। तो 10 को 2 से डिवाइड करेंगे 5 आएगा, 5 -1 क्या होगा 4, इसका आंसर क्या था 4 था। नेक्स्ट वाला एक एग्जांपल, ये क्वेश्चन नंबर 22 देख लेते हैं हम लोग। देखो इस बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेंगे सो दैट कि आप एग्जाम में आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। जैसे देखो यहाँ पे क्या था, ये नंबर ये यहाँ पे देखो 1405 और यहाँ पे 22, इसी से आपको समझ में आना चाहिए कि गैप बहुत ज्यादा है और डिक्रीज हो रहा है, मतलब डिवाइड तो मस्ट है। अभी हम लोग देखो कैसे पहचानेंगे इसको, कैसे डिवाइड किया होगा। अगर आपको इधर से नहीं समझ में आ रहा है तो इधर से देखो, किसी नंबर को डिवाइड करते जाना या बैक से मल्टीप्लाई करते आना, ऑलमोस्ट क्या है एक ही है ना। तो आइडिया लगाने के लिए जैसे यहाँ पे 22 है, इसको 20 मान लेते हैं, और यहाँ पे क्या है 69 या फिर 60 के रेंज में है, मतलब क्या है ऑलमोस्ट 3 टाइम्स है। यहाँ पे देखो 70 का अगर मैं 280 देखूं तो 4 टाइम्स है, तो अब ये सब बात है ये 5 टाइम्स होगा। ऐसे आप लोग बैक से भी आइडिया लगा सकते हो। जैसे अभी मान लो यहाँ पे ये 1405 था, यहाँ से 280 के पास, तो इसको सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे डिवाइडेड बाई 5 करेंगे। तो अगर आप इसको 5 से डिवाइड करोगे तो आपको क्या मिलेगा, ये मिल जाएगा आपको 281 मिल जाएगा। मतलब यहाँ पे साथ में क्या किया होगा -1 किया होगा, तभी क्या होगा 280 मिला। अभी देखो यहाँ पे क्या होगा 280 से 70 के पास जाना है, मतलब डिवाइडेड बाई 4 तो करना ही है, तो इसको डिवाइडेड बाई 4 करेंगे तो 70 आएगा, साथ में क्या किया -1। तो लॉजिक देखो यहाँ पे आपको दो से ही समझ में आ गया, डिवाइडेड बाई 5 -1, मतलब डिवाइड वाला क्या कर रहा है 5 के बाद 4 किया, और लेकिन माइनस वाला सेम रखा है। इसका मतलब इसका नेक्स्ट वाला में क्या किया होगा, ये लोग डिवाइडेड बाई 3 किया होगा और साथ में क्या किया होगा -1। देखो इसको 3 से डिवाइड करेंगे 23 आएगा, -1 कर लेंगे 22। इसका मतलब इसका जो नेक्स्ट आने वाला है उसमें क्या होगा डिवाइडेड बाई 2 -1। तो इसको अगर हम 2 से डिवाइड करेंगे तो 11 आएगा, 11 -1 क्या होता है 10 होता है। तो इस तरीके से आपको क्या किया जाएगा, मल्टीप्लीकेशन के साथ एडिशन, सब्सट्रैक्शन, डिवीजन के साथ एडिशन, सब्सट्रैक्शन, ये सारा दिया जाता है। और एक पैटर्न होता है जहां पे डेसिमल का मल्टीप्लीकेशन देते हैं, वो बहुत ही अच्छा पैटर्न है। डेसिमल मल्टीप्लीकेशन के पहले एक दो पॉइंट आप लोग याद रखोगे तो आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा। जैसे 0.25, इसको अगर हम लोग 2 टाइम्स करते हैं तो क्या आता है 0.5 आता है। 0.5 का 2 टाइम्स अगर हम लोग करते हैं तो क्या आता है, ये आता है 1। बहुत बार आप लोग देखोगे 0.75 आपको दिखेगा, इसका 4 टाइम्स क्या आता है, ये आता है 3। तो ये कुछ पॉइंट्स याद रखोगे तो डेसिमल वाला मल्टीप्लीकेशन में आपको थोड़ा सा हेल्प मिलेगा। अभी जैसे यहाँ पे देख रहे हो ये सारा कुछ क्या है डेसिमल मल्टीप्लीकेशन पे बेस्ड करके क्वेश्चन है। जैसे यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं, ये 2.25 और यहाँ पे क्या है 0.5, तो ये 0.25 और 0.5 मतलब कहीं ना कहीं 2 टाइम्स किया होगा। तो अगर हम इसको 2 टाइम्स करें 2.25, देखो 2 का डबल क्या होता है 4 और 0.25 का डबल क्या होता है 0.5, मतलब ये 2 टाइम्स है। अभी देखो यहाँ पे क्या हो रहा है 0.5 से क्या होगा डेसिमल हट गया, तो डेसिमल कब हट सकता है, या तो उसको 2 टाइम्स किया होगा नहीं तो 4 टाइम्स किया होगा। तो अभी यहाँ पे देखो ये 4 है और यहाँ पे क्या है 18 है, तो 2 टाइम्स में तो 8 होगा, इसका मतलब ऑब्वियस सा बात है ये 4 टाइम्स किया, तो 4 का 4 टाइम्स क्या होगा 16 और 0.5 का 4 टाइम्स क्या होगा 2, मतलब ये 18 था, मतलब ये क्या हुआ 4 टाइम्स हुआ। तो देखो ये 2 टाइम्स ये 4 टाइम्स। अभी यहाँ पे क्या किया है 18 से 108 गया है, तो आप यूनिट डिजिट से वेरीफाई करो, या तो देखो यहाँ पे 8 टाइम्स होना पड़ेगा नहीं तो 6 टाइम्स, अगर गैप मेंटेन किया तो 6 टाइम्स। जैसे 2 का गैप यहाँ पे देख रहे हो,
या फिर अगर मल्टीप्लाई 2 टाइम्स 4 टाइम्स तो उसके बाद क्या आता है 8 टाइम्स। ऐसा दो ही पैटर्न यहाँ पे पॉसिबल है। तो 8 से अगर मुझे फिर से 8 चाहिए तो क्या करना होगा, कितने टाइम्स मल्टीप्लाई करना होगा, 8 6 या क्या होता है 48। इसका मतलब ये लोग 6 टाइम्स किया है। तो यहाँ पे 2 टाइम्स 4 टाइम्स 6 टाइम्स मतलब 2 का गैप मेंटेन करके किया। इसका मतलब ऑब्वियस सा बात है, इसका नेक्स्ट वाला क्या होगा 8 टाइम्स होगा। तो 108 का 8 टाइम्स क्या होगा, देखो 100 का 8 टाइम्स 800 होगा और 8 का 8 टाइम्स क्या होगा 64। इसका मतलब इसका आंसर क्या आता है 864। इस तरीके से हम लोग डेसिमल वाले पे डील करते हैं। और देखो एक और तरीका है डेसिमल वाले में। डेसिमल वाले में देखोगे क्या होता है, पहले डिक्रीज होगा फिर इंक्रीज होगा। ऐसा सीरीज होगा तो वहां पे भी चांस होता है क्या, वहां पे दो ही पैटर्न बन सकता है, या तो ऑल्टरनेट सीरीज या फिर डेसिमल का मल्टीप्लीकेशन। ऑल्टरनेट वाला मैं थोड़ा बाद में डिस्कस करूंगा। जैसे यहाँ पे क्या देख रहे हो 17 से 9 हुआ फिर इंक्रीज होना स्टार्ट हो गया। तो इसका मतलब यहाँ पे चांसेस होता है कि जैसे मान लो अगर किसी नंबर को आप 0.5 से मल्टीप्लाई करोगे, 0.25 से मल्टीप्लाई करोगे तो वो नंबर क्या होगा 0.5 का मतलब 2 से डिवाइड, हाफ होता है ना, 2 से डिवाइड कर रहे हो इसलिए वो डिक्रीज होता है। तो यहाँ पे आप इधर वाले नंबर को भी देख के पैटर्न बनाने का ट्राई कर सकते हो। जैसे मान लो थोड़े टाइम के लिए मैं इसको अगर इग्नोर कर दूं, जैसे 9 से मुझे 10 कैसे मिलेगा, तो यहाँ पे क्या किया होगा इंटू 1 किया और साथ में क्या किया +1। जैसे यहाँ पे 10 से 22 इंटू 2 +2, तो देखो इधर जाने का दरकार ही नहीं था मुझे। जैसे यहाँ पे 22 से अगर मैं बात करूँ तो यहाँ 1 टाइम 2 टाइम हुआ। अभी देखो 22 से या तो ये 3 टाइम्स करेगा नहीं तो 4 टाइम्स करेगा। तो यहाँ पे 22 का 3 टाइम तो 60 के रेंज में ही आता है। इसका मतलब ये 4 टाइम्स की है। तो ये हो गया 88 और साथ में क्या हुआ +4। तो लॉजिक क्लियर है, जिससे मल्टीप्लाई कर रहा है वही नंबर से प्लस कर रहा है। तो यहाँ पे क्या होगा जैसे इंटू 1 + 1 इंटू 2 + 2 इंटू 4 + 4। अब इसका मतलब इसके बाद क्या होगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा इंटू, अभी 1 टाइम 2 टाइम्स फिर क्या होगा 4 टाइम्स, मतलब क्या हो रहा है डबल करता जा रहा है। इसका मतलब इसके बाद क्या होगा इंटू 8 + 8। इसको 8 टाइम्स कर लेते हैं। 2 8 जा क्या होगा 16, 1 कैरी हो गया, 9 8 जा 72 + 1 73 और साथ में 8 ऐड करना है। इसका मतलब इसका आंसर क्या था 744 था। ठीक है, तो इस तरीके से इसका मतलब देखो इसके पहले वाला क्या था ये वाला, तो यहाँ पे इंटू 1 + 1, तो उसके पहले क्या होगा हाफ क्या होगा, मतलब यहाँ पे एक्चुअली में क्या था ये लोग इंटू 0.25 इंटू 0.5 + 0.5, मतलब इसको हाफ करके उतना ही हाफ प्लस कर दिया था। देखो इसको हाफ करेंगे तो क्या आएगा 8.5 और उसमें अगर हम लोग 0.5 प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा 9 आ जाएगा। तो ऐसे वाले पैटर्न में आप पहले वाले को इग्नोर करके भी आप लोग पहले ट्राई कर लेना, अगर नहीं समझ में आएगा तो उसको समझना। जैसे यहाँ पे देखो सडन क्या हुआ डिक्रीज फिर इंक्रीज हो रहा है, तो आप एक काम करो इधर वाले से पहले पैटर्न पकड़ने का कोशिश करो। जैसे यहाँ पे मुझे क्या दिख रहा है इंटू 1 + 1 क्या होगा 10 इंटू 1 10 + 1 क्या होगा 11। यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो क्या हो रहा था इंटू 2 + 2। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे क्या हो रहा है इंटू 4 करेंगे तो इससे ज्यादा हो जाएगा इंटू 3 प्लस क्या हो गया 3। 24 का 3 टाइम्स क्या होता है 72 होता है और उसमें 3 प्लस करेंगे तो क्या आएगा 75। मतलब इधर से ही मुझे लॉजिक समझ में आ रहा है इंटू 1 + 1 इंटू 2 + 2 इंटू 3 + 3। तो ऑब्वियस सा बात है इसके बाद क्या आएगा इंटू 4 प्लस क्या आएगा 4 आएगा। तो इसमें अगर मैं 4 से मल्टीप्लाई करूँ तो कितना हो गया 300 और +4। इसका मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा 304 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो डेसिमल मल्टीप्लिकेशन वाले में कैसे पहचानेंगे, तो सडन डिक्रीज फिर इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा। तो शुरू में क्या क्या होगा डेसिमल से मल्टीप्लाई, जैसे यहाँ पे भी वही किया है ये लोग 0.5 से मल्टीप्लाई करके 0.5 प्लस किया है। ठीक है, जैसे इसको देखो हाफ करोगे तो क्या आएगा ये 9.5 + 0.5 क्या होगा 10 आ जाएगा। तो उसमें हम लोग क्या करेंगे पहले डिक्रीजिंग वाले पार्ट को थोड़ा टाइम के लिए इग्नोर करके पहले इंक्रीजिंग वाले से लॉजिक पकड़ने का कोशिश करो, अगर नहीं हुआ तो उसको हम लोग चेक। नेक्स्ट सीरीज आता है परफेक्ट स्क्वायर सीरीज। यहाँ पे क्या हो सकता है पैटर्न, तो आप देखोगे यहाँ पे या तो गैप, आप देखोगे एक परफेक्ट स्क्वायर होगा। परफेक्ट स्क्वायर किसको बोलते हैं, जैसे मान लो 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, 4 का स्क्वायर 16, ये सारा क्या नंबर जो 4 9 16, मतलब परफेक्ट स्क्वायर एक ऐसा नंबर है जो किसी नंबर का स्क्वायर है। तो अभी हम लोग परफेक्ट स्क्वायर सीरीज में जैसा कि मैंने बोला कि हम लोग गैप चेक करेंगे, या तो गैप क्या होगा परफेक्ट स्क्वायर का होगा, या फिर वो नंबर इटसेल्फ क्या होगा परफेक्ट स्क्वायर होगा, या तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में या फिर डिक्रीजिंग ऑर्डर में। एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे कि आप यहाँ पे क्या देख रहे हो, जैसे पहला अगर हम लोग देखें ये 3 है, ये 4 है, 16, यहाँ पे कोई मुझे स्क्वायर नहीं दिख रहा है,
लेकिन अगर इसका गैप अगर आप देखोगे तो यहाँ पे क्या है, 4 का गैप है। यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो 7 और 16 में 9 का गैप है, 16 और 32 में क्या है, 16 का गैप है, यहाँ पे क्या है, 25 का गैप है। तो यहाँ से आपको समझ में आ रहा है ये जो होता है 4 क्या है, 2 का स्क्वायर है, 9 क्या होता है, 3 का स्क्वायर, ये क्या होता है, 4 का स्क्वायर, ये होता है 5 का स्क्वायर। तो अब ये सब बात है, इसका नेक्स्ट वाला नंबर क्या होगा, 6 स्क्वायर मतलब 36 के गैप से बनेगा। तो सिंपली आपको इसमें क्या करना है, 36 प्लस करना था। तो ये हो गया 87 प्लस 6 क्या हो गया, 93। तो इस तरीके से हम लोग गैप देखेंगे, गैप अगर परफेक्ट स्क्वायर होता है तो ये लॉजिक वहां पे फॉलो होता है। जैसे यहाँ पे ये नंबर देख रहे हो तो ये नंबर डायरेक्ट मुझे परफेक्ट स्क्वायर दिख रहा है। जैसे 81 क्या होता है, 9 का स्क्वायर होता है, 100 क्या होता है, 10 का स्क्वायर, 181 क्या होता है, 11 का स्क्वायर, ये 144 है, 12 का स्क्वायर, 169 क्या है, 13 का स्क्वायर। और ये जो है सारा क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, 9 10 11 12 13। इसका मतलब नेक्स्ट वाला क्या आएगा, अब ये सब आते हैं 14 का स्क्वायर होगा, वो क्या होता है 196। तो ये सारा क्वेश्चन आपको बस यही लॉजिक चेक करने के लिए दिया जाता है कि आपको स्क्वायर्स पता है कि नहीं। अगर आपको स्क्वायर्स पता है तो आप आराम से इसको आइडेंटिफाई कर लोगे। जैसे ये नेक्स्ट वाला नंबर में ये नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं दिख रहा है, लेकिन इसका गैप देखेंगे अगर हम लोग, तो यहाँ पे गैप है 25 का, यहाँ पे अगर आप गैप देखोगे तो 16 का आएगा, यहाँ पे 9 का गैप है। तो ये गैप मुझे परफेक्ट स्क्वायर दिख रहा है। ये किसका स्क्वायर है, 5 का, ये क्या है 4 स्क्वायर है, ये क्या है 3 स्क्वायर। स्क्वायर तो है लेकिन क्या है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में है। तो इसका मतलब इसका नेक्स्ट वाला नंबर क्या हो सकता है, देखो ये 3 स्क्वायर के बाद 2 स्क्वायर आता है, 2 स्क्वायर मतलब क्या हो गया 4। तो 4 क्या करेंगे यहाँ पे, प्लस करेंगे या माइनस करेंगे, तो आप देख रहे हो डिक्रीज हो रहा है, मतलब माइनस करना होगा। तो यहाँ पे इसका मतलब इसका आंसर क्या होगा, 46 होगा। तो इस तरीके से ये परफेक्ट स्क्वायर वाला सीरीज होता है। इसी में क्या होता है, कभी कभी +1 -1 करके भी देता है। जैसे इसका नेक्स्ट वाला अगर हम लोग देखें, जैसे यहाँ पे है n² + 1 सीरीज, n² + 1 मतलब परफेक्ट स्क्वायर के साथ क्या होगा, +1 होगा। कभी कभी आता है परफेक्ट स्क्वायर के साथ -1। एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। जैसे यहाँ पे आप देखोगे, इसको हम लोग पहचानते कैसे इस सीरीज को, तो इसको पहचानने का तरीका ये होता है कि आप देखोगे जो नंबर होगा वो परफेक्ट स्क्वायर के बहुत ही आसपास का होता है। जैसे ये 50 आपको दिख रहा होगा, ये 50 क्या है, 49 के आसपास का नंबर है। तो हम लोग एक बार वहां से चेक करेंगे, ये क्या है 7² + 1 मुझे दिख रहा है। जैसे ये 65 मुझे दिख रहा है, 65 क्या होता है 8², 8² क्या होता है 64, उसमें +1 करने से आता है। ये 82 है, 9² में +1 करने से आता है। यहाँ पे 101 है, ये क्या होता है 10² में +1 करने से आता है। तो इस तरीके से आप क्या देखोगे, ये सीरीज कैसे पहचानेंगे, स्क्वायर में क्या होगा +1 या फिर क्या होता है -1 होता है। ये +1 वाला था सारा, तो यहाँ पे 7², 8², 9², 10², तो अब ये सब आता है। नेक्स्ट वाला क्या होगा, 11² होगा और साथ में क्या होगा +1। तो 11 का स्क्वायर 121 + 1 क्या हो गया 122 हो गया। इस तरीके से हम लोग इस पैटर्न को आराम से पहचान सकते हैं। मतलब क्या देखना है हम लोग को, कि वो नंबर परफेक्ट स्क्वायर के आसपास का होना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे देखो ये 144 12², इसके लिए आपको स्क्वायर याद होना पड़ेगा। जैसे ये 12² क्या होता है 144, उससे 1 ज्यादा है। 170 क्या है 13², इसमें +1 करने से आ रहा है। 196 14² होता है 196, उसमें +1 करेंगे तो इसका मतलब नेक्स्ट वाला नंबर क्या होगा 15² + 1। 15 का स्क्वायर क्या होता है 225, 225 में +1 करेंगे तो क्या होगा 226 होगा। तो इसका आंसर आएगा 226। अभी 15 का स्क्वायर 25 का स्क्वायर जल्दी कैसे निकालते हैं, इसका वीडियो ऑलरेडी हमारे चैनल पे अवेलेबल है, आप वहां से देख सकते हो अगर आपको नहीं पता है तो। ये हो गया n² + 1। इसी तरीके का पैटर्न बन सकता है क्या, n² -1। तो इसको भी हम लोग पहचानेंगे कैसे, पहचानने का वही तरीका है। आप देखोगे परफेक्ट स्क्वायर के आसपास का नंबर होगा, या तो गैप होगा या तो फिर वो नंबर इटसेल्फ होगा ऐसा। जैसे यहाँ पे देखो ये 48, वही 7² 49 -1 क्या आता है 48 आता है। अगर हम लोग 63 को देखो तो 8² 64 -1 होता है। 80 को देखेंगे तो क्या होगा 9² -1 करके होगा। 99 क्या होगा 10² -1। तो इसका मतलब नेक्स्ट वाला क्या होगा 11² -1। 11² इज 121 -1 क्या आ जाएगा 120 आ जाएगा। तो आई थिंक आपको ये समझ में आ रहा है कि इसका पैटर्न कैसे पहचानते हैं। यहाँ पे भी वही है। अगर आप देखो यहाँ पे जैसे 143 है, आप क्या देखोगे 12² 144 -1, ये क्या है 13² -1, ये क्या है 14² -1। इसका मतलब नेक्स्ट वाला नंबर क्या होगा 15² -1। 15² 225 -1 क्या होगा 224 होगा। तो इस तरीके से ये जो दो पैटर्न था एक्चुअली में ये क्या था n² ± 1 वाला पैटर्न था, ये जो दो हमने पढ़ा।
अब इसका जो नेक्स्ट आता है ये आता है एन स्क्वायर प्लस माइनस एन। देखो इसको हम लोग तीन तरीके से बना सकते हैं। ये जो लॉजिक है इसमें आप स्क्वायर प्लस सेम नंबर को प्लस करना है, जैसे 2 स्क्वायर किया तो +2, 3 स्क्वायर किया तो +3, यही सेम नंबर पैटर्न फॉलो करेगा एन स्क्वायर माइनस एन का भी। और यहाँ पे एक पैटर्न बनता है यही सेम लॉजिक में। यहाँ पे आप देखोगे जैसे अगर हम लोग यहाँ से n कॉमन ले ले तो यहाँ पे क्या आ जाता है n+1 आ जाएगा। तो n और n+1 का मतलब क्या होता है, दो कंसेक्यूटिव नंबर का प्रोडक्ट। ये तीन तरीके से हम लोग इस सीरीज को पहचान सकते हैं। जैसे पहला वाला नंबर देखो, इसको मैं तीनों तरीके से आपको बना के दिखाता हूँ। जैसे ये 20 है, इसको हम लोग ऐसे भी पहचान सकते हैं कि ये 4 स्क्वायर 16 + 4 है। जैसे ये 30 है, इसको हम लोग क्या देख सकते हैं 5 स्क्वायर 25 + 5 है। ये 42 है, इसको हम लोग क्या देख सकते हैं 6 स्क्वायर +6, 36 + 6। 56 को आप पहचान सकते हो कैसे, 7 स्क्वायर 49 + 7। ये हो गया पहला। अभी यही सेम नंबर को अगर मान लो किसी के माइंड में ये नहीं आ रहा है तो माइनस के फॉर्म में भी सोच सकता है। जैसे ये 20 को हम लोग ऐसा सोच सकते हैं कि ये 5 स्क्वायर -5 है। 5 स्क्वायर 25 - 5 क्या होता है 20। ये जो नंबर है ये क्या है 6 स्क्वायर -6, 36 - 6 क्या हो गया 30। ये क्या हो गया देखो 7 स्क्वायर -7, 49 - 7 ये होता है 8 स्क्वायर -8। ये लॉजिक। और इसका थर्ड लॉजिक जैसा कि मैंने बोला कि ये दो कंसेक्यूटिव नंबर का प्रोडक्ट भी फॉर्म करता है। जैसे ये 20 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 4 × 5, 30 को क्या लिख सकते हैं 5 × 6, 42 को आप क्या लिख सकते हो 6 × 7, 56 को आप क्या लिख सकते हो 7 × 8। इसका मतलब नेक्स्ट वाला नंबर क्या आएगा 8 × 9, मतलब क्या होगा 72। अभी 72 को इन लॉजिक से देखो, अगर मैं इसको बोलूंगा 8 स्क्वायर + 8, 64 + 8 क्या होता है 72। या फिर मैं इसके हिसाब से जाऊंगा तो 9 स्क्वायर -9 बोलूंगा, 9 स्क्वायर इज 81 - 9 क्या होता है 72 होता है। तो एक ही क्वेश्चन को ये तीन पैटर्न से बनाया जा सकता है। जो भी आपके माइंड में आप उससे सॉल्व कर लेना, लेकिन इसके लिए आपको एटलीस्ट ये पहले तो पता होना पड़ेगा कि ऐसा कुछ पैटर्न होता है। जैसे यहाँ पे देखो इसी सेम पैटर्न से आप बना सकते हो। इन तीनों में कौन सा वाला पैटर्न आपको इजी लग रहा है आप कमेंट करके बताना। जैसे ये 110 है, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं या तो 10 स्क्वायर + 10 लिख सकते हैं, या फिर आप इसको 11 स्क्वायर -11 भी लिख सकते हो, कोई भी एक पैटर्न। या फिर आप इसको 10 × 11 के हिसाब से भी बना सकते हो। चलो मैं प्लस वाले के हिसाब से बना देता हूँ। 11 स्क्वायर + 11, 121 + 11 क्या होता है 132। ये हो गया 12 स्क्वायर + 12, ये क्या होगा फिर 13 स्क्वायर + 13। तो इसका मतलब इसका जो नेक्स्ट वाला नंबर आएगा वो क्या आएगा 14 स्क्वायर + 14। 14 का स्क्वायर क्या होता है 196, इसमें हम लोग क्या करेंगे 14 प्लस कर देंगे। तो 196 में 4 प्लस करोगे तो 200 होगा, और यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा 210 हो जाएगा। इस तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं। ये वाला क्वेश्चन आप लोग ट्राई करो और इसका आंसर कमेंट करके मुझे बताना कि इसका आंसर क्या होगा। आप मान के चलो ये आपका होमवर्क का क्वेश्चन है, ठीक है। नहीं होगा तो मैं सॉल्व करके बता दूंगा कि कैसे बनेगा। तो ये था n स्क्वायर + -n वाला पैटर्न। स्क्वायर के बाद नेक्स्ट आता है क्यूब वाला सीरीज। क्यूब वाले में क्या देखोगे आप, या तो डायरेक्ट नंबर एक परफेक्ट क्यूब होगा, या फिर क्या होगा उसका गैप परफेक्ट क्यूब होगा। ये सारा पैटर्न होता है। और क्यूब डायरेक्ट भी हो सकता है, या फिर क्यूब में +-1, या फिर जैसे हमने स्क्वायर में देखा था n³ + n का पैटर्न। ये सारा यहाँ पे फॉलो होता है। एग्जाम्पल के साथ मैं आपको समझा दे रहा हूँ। जैसे आप देख रहे हो ये नंबर क्या है 1 है, यहाँ पे 8, 27, 64 सारा क्या हो रहा है एक नंबर का क्यूब है। जैसे ये 1 का क्यूब है, ये क्या है 2 का क्यूब है, ये क्या होता है 3 का क्यूब, 4 का क्यूब। तो यहाँ पे आपको पैटर्न समझ में आ गया। तो अभी इसका जो आंसर होना था वो क्या था 5 का क्यूब होना था। तो 5 का क्यूब कितना होता है 125। तो ये आपका आंसर था। तो इसके लिए आपको क्यूब याद होना पड़ेगा ताकि आप ये क्यूब के पैटर्न को समझ पाओ। अभी देखो जैसे इसका नेक्स्ट वाला अगर हम लोग क्वेश्चन देखें तो यहाँ पे मुझे डायरेक्ट कोई क्यूब नंबर नहीं दिख रहा है परफेक्ट क्यूब। तो हम लोग एक बार गैप देखेंगे। यहाँ पे गैप कितने का है 1 का, यहाँ पे गैप कितने का है 8 का, यहाँ पे देखो गैप कितने का है, इसमें से माइनस करेंगे तो क्या आएगा 27 का। तो अभी अगर आप इस गैप को देखोगे तो 1 जो होता है ये क्या होता है 1 का क्यूब, 8 क्या होता है 2 का क्यूब, ये क्या है 3 का क्यूब। इसका मतलब ऑब्वियस सा बात है जो नेक्स्ट वाला गैप आने वाला है वो 4 का क्यूब का आने वाला है। 4 का क्यूब बोलने का मतलब क्या होगा 64। तो अभी 64 क्या करेंगे, देखो नंबर इंक्रीज हो रहा है, मतलब सिंपली क्या करोगे आप प्लस कर दोगे। तो इसमें प्लस करेंगे क्या हो गया 110, ये इसका आंसर होगा। तो ये था क्यूब वाला, जहां पे या तो नंबर डायरेक्ट क्यूब दिखेगा या फिर क्या दिखेगा आपको गैप क्यूब के फॉर्म में दिखेगा। इसी तरीके से आप देखोगे यहाँ पे जैसे n³ + -1 स्क्वायर वाले में देखा था, यहाँ पे क्यूब के आसपास का नंबर आपको पहचानना है।
अगर क्यूब के आसपास का नंबर पहचान लोगे तो उसमें या तो +1 होता है या फिर -1 होता है। जैसे यहाँ पे देखो ये 28, आपको पता है कि 3 का क्यूब क्या होता है, 3 का क्यूब 27 होता है, उसमें +1 किया हुआ है। यहाँ पे 64 है, 4 का क्यूब क्या होता है 64, उसमें +1 किया हुआ है। 126 है, 5 का क्यूब होता है 125, उसमें +1 किया हुआ है। लॉजिक समझ में आ गया आप लोग को। यहाँ पे क्या होगा 6 का क्यूब और इसके साथ क्या करेंगे +1, इसका मतलब इसका नेक्स्ट वाला क्या आने वाला है 7 का क्यूब प्लस क्या आने वाला है +1 आने वाला है। 7 का क्यूब क्या होता है 343 और +1, आंसर क्या हो गया 344। तो इस तरीके से हम लोग पहचानेंगे। जैसे यहाँ पे देखो ये क्यूब के आसपास का नंबर दिख रहा है, जैसे ये 7 मुझे दिख रहा है 8 के आसपास का है, 8 में से 1 माइनस करना है, तो 8 क्या होता है 2 का क्यूब होता है, साथ में क्या करेंगे -1। 26 है, ये क्या होगा 3 का क्यूब 27 -1, ये क्या होगा 4 का क्यूब -1, 125 5 का क्यूब -1, इसका मतलब नेक्स्ट वाला नंबर क्या होगा 6 का क्यूब -1, 6 क्यूब क्या होता है 216 -1 क्या होगा 215 होगा। देखो ये सारा एग्जाम्पल मैंने जानबूझ के इसलिए लिया है ताकि ये पैटर्न आपके माइंड में फीड हो जाए, क्योंकि एक बार अगर आपके पैटर्न माइंड में फीड हो जाएगा तो क्वेश्चन में क्या पैटर्न है वो आपको दिखना स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन अगर आपको ये पैटर्न पता ही नहीं होगा, कभी आपने प्रैक्टिस ही नहीं किया है, तो फिर आपको बहुत दिक्कत होगा नंबर सीरीज में। इसका नेक्स्ट जो आता है वो होता है n क्यूब प्लस -n, मतलब सेम नंबर का क्यूब करके उसी नंबर को प्लस करना है। जैसे यहाँ पे देखो ये क्वेश्चन जो है इसमें क्या है 0, 0 से अभी आपको कुछ आइडिया नहीं लगेगा, 1 से पहचानो। जैसे 1 को हम लोग क्या बोल सकते हैं 1 का क्यूब, मतलब 2 को 1 का क्यूब प्लस क्या बोल सकते हैं 1, 1 का क्यूब क्या होता है 1 प्लस 1 क्या आएगा 2 आ जाएगा। जैसे यहाँ पे 10 है, अगर मैं 2 का क्यूब करूँ तो क्या होता है 8 होता है, और उसके साथ अगर हम लोग +2 कर ले तो क्या मिल जाएगा मुझे 10 मिल जाएगा। जैसे ये 30 है, 30 को हम लोग क्या बोल सकते हैं 3 का क्यूब, और साथ में क्या लिख सकते हैं प्लस का 3। तो यहाँ से लॉजिक समझ में आ रहा है, मतलब ये 0 क्या होगा 0 का क्यूब प्लस 0, एक ही बात है। 0 का क्यूब क्या होता है 0 प्लस 0 करेंगे 0 ही आएगा। पैटर्न क्या है सेम नंबर का क्यूब प्लस सेम नंबर, इसका मतलब इसका जो आंसर आने वाला है वो कैसे मिलेगा आपको 4 का क्यूब प्लस 4 करके। 4 का क्यूब 64 प्लस 4 क्या होता है 68, तो इसका आंसर क्या आता है 68। ठीक है, जैसे देखो ये वाला नंबर है, इसको थोड़ा सा आपको समझना है। यहाँ पे मुझे क्या दिख रहा है 64,040, तो यहाँ पे देखो अगर मैं 40 का क्यूब करूं, 40 का क्यूब 4 का क्यूब क्या होता है 64, और 0 है उसका क्यूब करेंगे तो क्या आएगा 30, और इसी में अगर मैं 40 प्लस कर देता हूं तो मुझे क्या मिलेगा 64040 मिलेगा। मतलब ये वाला जो नंबर मैंने कैसे पहचाना, यहाँ पे देखो 40 को देखा, 40 का क्यूब करने से क्या आता है 64,000, उसमें 40 प्लस किया हुआ है, मतलब ये 40 का क्यूब प्लस 40 है। अभी देखो यहाँ पे 30 दिख रहा है, तो एक बार मैं 30 का क्यूब सोचूंगा तो क्या आएगा 30 का क्यूब क्या होगा 27,000 होगा, और उसमें अगर 30 प्लस कर देंगे तो ये नंबर मिलेगा, मतलब ये 30 का क्यूब प्लस 30 है। यहाँ पे 20 दिख रहा है, तो एक काम करो आप 20 का क्यूब प्लस 20 के बारे में सोचो। 20 का क्यूब क्या होता है 8000 प्लस 20, 8020 आ गया। इसका मतलब नेक्स्ट वाला क्या होगा 10 का क्यूब प्लस 10 होगा, तो 10 का क्यूब 1000 प्लस 10 क्या होगा 1000, ये आपका आंसर होगा। तो कभी कभी ऐसा बड़ा बड़ा क्वेश्चन आ जाता है, तो एक बार अगर आपने किया रहेगा तो आपके माइंड में ये लॉजिक आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा, आपको सिंपली इसको स्किप करना पड़ेगा। इसलिए मैं चाहता हूं कि सारा पैटर्न आप एटलीस्ट एक बार देख के रखो, ताकि जब आप इसको प्रैक्टिस करोगे तो ये सारा लॉजिक आपके माइंड में आना स्टार्ट हो। तो ऑलमोस्ट हम लोग सारे पैटर्न के एंड पे आ चुके हैं। यहाँ पे एक होता है ऑल्टरनेट सीरीज। ऑल्टरनेट सीरीज में होता क्या है कि यहाँ पे 2 पैटर्न बनता है और एक गैप करके बनता है। जैसे यहाँ पे अगर आप सीक्वेंस में अगर लॉजिक पकड़ने का कोशिश करोगे तो नहीं मिलेगा। ऑल्टरनेट सीरीज पहचानने का तरीका ये होता है कि या तो क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन मार्क्स आपको दिख जाएंगे, या फिर आप देखोगे कि वहां पे नंबर इंक्रीज डिक्रीज ऐसा होता रहेगा। जैसे यहाँ पे देखो अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे क्या हो रहा है डिक्रीज इंक्रीज ऐसा दिख रहा है मुझे। तो अभी एक कैसे चेक करेंगे, जैसे ये 15 और 19 को अगर आप देखो तो ये +4 करने से मिलेगा, 19 से 23 कैसे मिलेगा +4 करने से मिलेगा। मतलब डायरेक्ट नहीं मिलके एक गैप करने के बाद वाले नंबर के साथ ये लोग क्या कर रहे हैं एक पैटर्न बना रहे हैं। जैसे 14 से 11 जा रहे हैं, मतलब -3 किया, 11 से 8 के पास गया, मतलब क्या हुआ -3 हुआ। तो यहां से मुझे समझ में आ गया, इसका मतलब देखो 23 के बाद ये जो क्वेश्चन मार्क्स आएगा वो कैसे आएगा +4 करके आएगा। तो 23 + 4 क्या हो गया 27, और ये जो क्वेश्चन मार्क्स आएगा वो 8 के थ्रू आएगा, उसमें -3 करके, तो यहाँ पे क्या होगा 5 होगा। तो इस तरीके से हम लोग ऑल्टरनेट सीरीज को चेक करते हैं। समझ में आ गया आप लोग को ऑल्टरनेट सीरीज क्या होता है। जैसे यहाँ पे देखो ये वाला एक पैटर्न 2 क्वेश्चन मार्क्स है, उससे पकड़ में आ जाएगा।
या फिर देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, इंक्रीज डिक्रीज, फिर यहाँ पे सेम ऐसे करके आ रहा है, मतलब पर्टिकुलरली कोई फिक्स लॉजिक बनेगा नहीं। यहाँ पे चेक करो, 50 से 100 गया इंटू 2, 100 से 200 गया इंटू 2, 200 से 400 गया इंटू 2। यहाँ पे लॉजिक पकड़ में आ गया। यहाँ पे देखो 200 से 100 की तरफ जा रहे हैं, डिवाइडेड बाई 2, 100 से 50 की तरफ जा रहे हैं, डिवाइडेड बाई 2, 50 से इसका मतलब क्या होगा, देखो अभी इसके हेल्प से मुझे कौन सा नंबर मिलने वाला है, ये मिलने वाला है। कैसे मिलेगा, डिवाइडेड बाई 2, यहाँ पे क्या होगा 25, और ये वाला मुझे मिलेगा इसके हेल्प से, क्या होगा इंटू 2 करके, तो 400 में इंटू 2 करेंगे क्या हो गया, 800 हो गया। तो इस तरीके से हम लोग क्या चेक करते हैं, ऑल्टरनेट सीरीज को चेक करें। देखो सीरीज में अगर कोई लॉजिक समझ में नहीं आता है तो सबसे पहले तो आप डिफरेंस ट्राई करोगे। जैसे क्या होगा, एक बार डिफरेंस निकालो, 2 बार डिफरेंस निकालो, क्योंकि एक्चुअली में देखो मल्टीप्लाई होता क्या है, मल्टीप्लाई इज नथिंग बट एडिशन, और डिवाइड क्या होता है, डिवाइड इज नथिंग बट सब्सट्रैक्शन, मतलब एक ही नंबर को बार बार माइनस करते जाओ वही तो डिवाइड होता है। तो देखो जैसे यहाँ पे ये 2 क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा, एक आप लोग का होमवर्क के लिए क्वेश्चन रहेगा। जैसे यहाँ पे देखो, इसको अगर मान लो मुझे इसका डायरेक्ट लॉजिक अगर नहीं समझ में आ रहा है एग्जाम में, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, डिफरेंस निकालेंगे। डायरेक्ट लॉजिक क्या होगा वो भी मैं आपको बताऊंगा। जैसे यहाँ पे 5 और 11, इसमें गैप कितने का है, 6 का। 11 और 24 में अगर हम देखें तो यहाँ पे 13 का गैप है। 24 और 51 में अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे क्या होगा, 11 से 4 गया, क्या हो गया 7 और 2, 27 का गैप है। अगर इसका यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, 55 का गैप है। तो यहाँ से देखो मुझे कोई लॉजिक फिलहाल तो नहीं समझ में आ रहा है, तो हम लोग और एक बार गैप निकालेंगे। जैसे 6 से 13, यहाँ पे कितने का गैप है, 7 का। 13 से अगर 27 के पास जाएंगे तो 14 का गैप होगा। अगर मैं यहाँ से यहाँ के पास जाऊं तो यहाँ पे 28 का गैप होगा। देखो अभी मुझे लॉजिक समझ में आ रहा है, 7 का गैप, 14 का गैप, 28, मतलब 7 का टेबल चल रहा है, 7 का डबल किया, 14 का डबल किया, इसका मतलब यहाँ पे जो नंबर आने वाला है वो क्या होगा, 56 का गैप होगा, 28 का डबल। अभी मुझे इन दोनों को ऐड करना है, तो इसको अगर हम लोग ऐड करेंगे तो क्या होगा, 105 प्लस 6 क्या हो गया, 111। अभी हम लोग यहाँ पे पहुंचे, मुझे और एक लेवल ऊपर जाना है, मतलब इन दोनों को ऐड कर देंगे तो क्या हो गया, ये हो गया 270। तो ये मेरा आंसर था। तो देखो अगर कोई लॉजिक काम नहीं करता तो आप डिफरेंस निकालते जाओ, एक बार, 2 बार, 3 बार, आपको लॉजिक मिल जाएगा। लेकिन ज्यादा बेटर है अगर आप डायरेक्ट लॉजिक को पकड़ पाओ। जैसे यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो डायरेक्ट लॉजिक क्या था, तो यहाँ पे ये जो नंबर था ये क्या था, इंटू 2 प्लस 1, 5 इंटू 2 प्लस 1 क्या होता है, 11। यहाँ पे अगर हम देखें तो क्या हो रहा था, इंटू 2 प्लस 2, यहाँ पे क्या था, इंटू 2 प्लस 3, मतलब मेरा डायरेक्ट लॉजिक था इंटू 2, और यहाँ पे क्या हो रहा था, प्लस हो रहा था क्या, 1 2 3 ऐसे करके। जैसे इसमें अगर इससे यहाँ पे जाएंगे तो क्या होगा, इंटू 2 करेंगे तो 102 आएगा प्लस 4, मतलब यहाँ से यहाँ पहुंचने के लिए मुझे क्या करना होगा, इंटू 2 तो करना होगा, प्लस क्या करना होगा, 5 करना होगा। तो देखो 106 में अगर हम लोग 2 टाइम्स करेंगे तो क्या होगा, 212 प्लस 5 क्या होता है, 217 होता है। तो इस तरीके से देखो ये डायरेक्ट लॉजिक आपको पकड़ना है। डिफरेंस से तो निकाल ही लोगे, लेकिन क्या होता है उससे बहुत टाइम लग जाएगा आपका, और हमको यहाँ पे टाइम ही सेव करना होता है। देखो अगर आपको ये सारा लॉजिक समझ में आ गया तो ये क्वेश्चन आप लोग के होमवर्क का है, इसको आप लोग देखो डिफरेंस से ट्राई करना, उसके बाद ट्राई करना इसका डायरेक्ट लॉजिक क्या हो सकता है, और अगर नहीं समझ में आएगा तो मैं ऑब्वियस आपको उसका आंसर कमेंट करके बता दूं। देखो ये नंबर सीरीज को मैंने आप लोग को ऑलमोस्ट जितना पैटर्न हो सकता था मैंने आप लोग को, जो इंपॉर्टेंट है, ऐसे तो नंबर सीरीज का कोई भी लिमिट नहीं है, बहुत सारे पैटर्न हो सकते हैं, लेकिन जितना आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है वो ऑलमोस्ट मैंने डिस्कस किया इन वीडियोस में। तो आपको देखो इसको अच्छे से देखना है और इसको बार बार प्रैक्टिस करते रहना है, और बहुत सारा वीडियो जो है मैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन के ऊपर, नंबर सीरीज के ऊपर लाते रहूंगा, ताकि आपका क्या हो सके, वो प्रैक्टिस होता रहे। और देखो नंबर सीरीज अगर आप एग्जाम में अटेम्प्ट करना चाहते हो तो उसका एक ही तरीका है, आपको एग्जाम आने के 20 डेज के पहले से आपको डेली बेसिस पे 5 to 10 नंबर सीरीज का क्वेश्चन बनाना स्टार्ट करना होगा। और ये वीडियो जो भी 2-3 है इसको आपको 1-2 बार देख लेना होगा, ताकि पैटर्न आपके माइंड में फिक्स हो जाए। और प्रैक्टिस से क्या होगा, आपको बार बार जब क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का जब आप सॉल्व करोगे तो जो पैटर्न एग्जाम में ज्यादा आते हैं वो आपको वहां पे मिलते रहेंगे, और वो सारा पैटर्न आपको याद हो जाएगा और एग्जाम में आराम से आप उसको अटेम्प्ट कर पाओगे। नहीं तो देखो नंबर सीरीज को तो मान के चलो कि उसका जो मार्क्स होगा वो बोनस ही मान के चलना चाहिए, मिला तो ठीक, नहीं मिला तो कोई बात नहीं, लेकिन इसमें स्टक नहीं होना है। ऐसा नहीं ईगो पे नहीं लेना है कि नहीं बना के रहेंगे, डिफरेंस के पीछे लगे रह रहे हैं, तो ऐसा नहीं करना है। आपको एक बार देखो लॉजिक क्लियर हुआ तो अटेम्प्ट करो, अदरवाइज इसको स्किप करो।
थैंक यू वेरी मच। कैसा लग रहा है वीडियो? अगर आपको पसंद आ रहा है तो इसको लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। थैंक यू वेरी मच।